आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की जय जय जय। तीर्थोद्धारक निरापक समण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शुल्लक त्रय की जय जय जय। नमोस्तु 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 भगवान। लोग कभी कभी वस्तु को जानते हैं लेकिन वस्तु के स्वरूप को नहीं जान पाते। कारण को जानते हैं लेकिन कारण के स्वभाव को नहीं जानते। कार्य को भी जानते हैं लेकिन कार्य के स्वभाव को नहीं जानते। हम भगवान को जानते हैं लेकिन भगवान के स्वभाव को नहीं जानते। हम गुरु को जानते हैं लेकिन गुरु के स्वभाव को नहीं जानते। हम भक्त को जानते हैं लेकिन भक्त के स्वभाव को नहीं जानते। हम शिष्य को जानते हैं, शिष्य के स्वभाव को नहीं जानते। हम पिता को जानते हैं, पिता के स्वभाव को नहीं जानते। हम बेटे को जानते हैं, बेटे के स्वभाव को नहीं जानते। हम पूजा को जानते हैं, पूजा के स्वभाव को नहीं जानते। हम आँखों को जानते हैं, आँखों का स्वभाव नहीं जानते। हम समस्त इंद्रियों को जानते हैं लेकिन हम उसका स्वभाव नहीं जानते। हम ज्ञेय को जानते हैं, ज्ञान को जानते हैं लेकिन इनका स्वभाव नहीं जानते। अहम वेदमी शब्द का प्रयोग किया परीक्षा मुख। मैं हूं ये सब जानते हैं लेकिन मेरा स्वभाव क्या है ये कोई नहीं जानता। अहम वेदमी, चींटी भी जानती मैं हूं, कीड़े मकोड़े भी जानते मैं हूं, लेकिन नहीं जानते हैं मेरा स्वभाव क्या है। मैं हूं इसकी कोई महत्वपूर्ण सत्ता नहीं है, ये तो त्रिकाली है, लेकिन मेरा स्वभाव क्या है यह जानना बहुत कठिन है। बालक अग्नि को जानता है लेकिन अग्नि के स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए वो जल जाता है। अज्ञानी व्यक्ति संसार को जानता है लेकिन संसार के स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए फंस जाता है। जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा 4 विपर्यास होते हैं। कारण विपर्यास, कार्य विपर्यास, कारण कार्य विपर्यास और स्वरूप विपर्यास। एक और लिया है उपभेद में, भेदाभेद विपर्यास। ये 5 प्रकार के विपर्यास होते हैं। कारण कार्य के विपर्यास तो हम कई बार इस विपर्यास से तो ऊपर उठ गए। हम जैन हैं, हमें कारण तो पता चल गया कि मुनि व्रत बनाए बिना मोक्ष नहीं होता, कारण पता चल गया, कार्य का भी पता चल गया, लेकिन स्वरूप विपर्यास में बहुत बार फेल होते हैं। जो कहा गया कि मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रैविक उपजायो, ये क्यों हुआ? अनंत बार हम मुनि बन गए, कारण क्या रहा? मुनि तो मोक्ष मार्गी ही तो होता है, मुनि मोक्ष ही तो जाता है, लेकिन हम स्वरूप विपर्यास में चूक गए। हमने मुनि पद को समझा, 28 मूल गुणों को समझा, पालन भी किया, लेकिन 28 मूलों का स्वरूप क्या है ये नहीं जान पाए।
हमने सच्चे देव साय गुरु को पहचाना, उनकी शरण की अनंत बार हम जैन बन करके इन्हीं शांतिनाथ भगवान जैसे अरहंत तीर्थंकरों को माना, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हुआ। हमने दर्शन किया, हमने ऐसे दर्शन किए कि हम भगवान के दर्शन किए बिना पानी भी नहीं पिएंगे, ऐसे नियम भी हमने अनंतों बार लिए, लेकिन हम उस दर्शन का स्वरूप नहीं समझ पाए। हमने बहुत ज्ञान किए, पूरे द्वादशांग का भी ज्ञान हमने 9वें ग्रेविक में जाके किया, 9वें ग्रेविक तक हुआ है द्वादशांग का ज्ञान करके, लेकिन हम ज्ञान का स्वरूप नहीं समझ पाए। और जब तक हम सारी दुनिया को, इसलिए एक दिन हमने कहा था पूज्यवर को, समंतबद्ध महाराज ने भी कहा, ज्ञान अलग है और बुद्धि अलग है। प्रज्ञा पन्ना एक हितब्बो, प्रज्ञा से ग्रहण करो। ज्ञान अलग चीज है और सम्यक ज्ञान अलग चीज है। हमें ज्ञान हुआ लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। हमने क्षमा धारण की लेकिन उत्तम क्षमा नहीं की। हम सम्यक दृष्टि बने हमारी, लेकिन सम्यक नहीं बने। हम ज्ञानी बने लेकिन सम्यक नहीं बने। हम चारित्री बने, सम्यक चारित्री नहीं बने। हमने 10 धर्म स्वीकार किए लेकिन उत्तम शब्द नहीं लग पाया। क्षमा तो हमारे में बहुत आई, आज भी हम क्षमाशील हैं। तुम ही तो क्या, हर व्यक्ति क्षमाशील है, लेकिन उत्तम क्षमा, क्षमता भी बहुत सारे लोगों में होती है। ऐसी बात नहीं कि सम्यक दृष्टि में ही क्षमता होती। ऐसे ऐसे हमने लोग देखे जो बिल्कुल शांत क्षमता में रहते, कितने गाली दे दो, कितने उपसर कर दो, कुछ नहीं कहते, कोई मतलब ही नहीं दुनिया में, इतने शांत परिणाम रहते हैं, लेकिन वे क्षमता का स्वरूप नहीं जानते, मिथ्या दृष्टि है। क्षमता इसलिए जितने भी अपने कारण हैं, ये सब मिथ्या दृष्टियों में घटित हो जाते हैं। मिथ्या दृष्टि, मुनि भी मिथ्या दृष्टि बन जाता है, मंदिर भी मिथ्या दृष्टि आ सकता है, सब कुछ, लेकिन मूल स्वरूप है स्वरूप। और वह स्वरूप समझने के लिए हम खुद नहीं समझ सकते। कारण और कार्य को हम देख करके पर अपना सकते हैं। देखो, यह भूखा था, रोटी खा ली, भूख मिट गई। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, देखने से भी पता चल जाएगा। ये मुनिराज हैं, कितने शांत हैं, हम देख करके भी मुनि बन जाएंगे। ये जब से मंदिर गया है बहुत सुखी हो गया, हम मंदिर आना शुरू कर देंगे देख करके। एक गरीब धनवान बन गया, हम देख करके प्रक्रिया शुरू कर देंगे। कारण और कार्य ये हमारे जीवन में बहुत बार आ जाते हैं। हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे जो अभी कारण से भी दूर हैं, कार्य के दूर। हम एक जैनी की चर्चा कर रहे हैं, हम एक जैन वृत्ति की चर्चा कर रहे हैं, हम एक जैन मुनि की चर्चा कर रहे हैं जो अपने आप को जैनत्व को प्राप्त हो गया, उसकी चर्चा कर रहे हैं। उसकी चर्चा कर रहे हैं जो भगवान को अपना मानता है। ये भगवान मेरे, ये गुरु मेरे, ये धर्म मेरा है, ये नमोकार मंत्र मेरा है, ये जिनवाणी मेरी है। जो कुटुंबी हैं, वंशज हैं, आत्मीय हैं, स्वजन है, उनकी चर्चा कर रहे हैं जो कहते मैं जैन हूं, जैनंद भगवान मेरा देवता है। हम कितने निकट पहुंच गए। हम जैन देव के वंशज बन गए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम स्वरूप को न समझ करके हम मारीच बने रह गए। मारीच ने क्या नहीं पाया, सब कुछ पाया, इतना पुण्य पाया, तीर्थंकर की गोदी पाली, तीर्थंकर का काल पा लिया, चौथा काल पा लिया, बड़ा भाग्यवान था मारीच। ऐसे युग में जन्मा और ऐसे कुल में जन्मा जिस कुल में तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर का पोता बन गया। गजब, क्या महान पुण्य। मैं तो समझता हूं मारीच का पुण्य गजब का था। हमें तीर्थंकर के दर्शन में नहीं मिले, वो तीर्थंकर की गोदी में खेल रहा है। हम तीर्थंकर का उंगली नहीं पकड़ पाए, तीर्थंकर उसके सिर पे हाथ फेर रहे। मारीच जिसको हुआ उस समय तीर्थंकर घर में थे और पोता था उनका, गोदी में खिलाया, उंगली पकड़ के चलाया, कभी सिर पे हाथ भी फेरा होगा, पुचकारा भी होगा,
दुलारा भी होगा, गोदी में सुलाया भी होगा। क्या भाग्य देखो, ठाठ देखो उसकी। और गजब तो जब हुआ कि तीर्थंकर के सामने उनको केवल ज्ञान हुआ, दर्शन कर रहा है केवली भगवान के। हमें तो मूर्ति का दर्शन मिला। और पिता देखो तद्भव मोक्षगामी भरत चक्रवर्ती, चाचा 99 चाचा तद्भव मोक्षगामी, दोनों बुआएं बाल वैराग्नी। कहां गड़बड़ था? सब कारण, सब निमित्त सही बैठे थे, लेकिन वो स्वरूप नहीं समझ पाया, मिथ्या दृष्टि बना रहा। तीर्थंकर की गोदी में खेलने के बाद तीर्थंकर का खून जिसके शरीर में है वंश का, तद्भव मोक्षगामी के खून से जिसने शरीर की पर्याय बनी, ऐसा जीव मरने के बाद 84 लाख योनियों में भटक गया, 8 करोड़ बार गधा बना। बात समझ में नहीं आती। इतनी ऊंचाई से भी व्यक्ति गिर सकता है। हाँ, गिर सकता है। ये संसार सांप सीढ़ी के समान है। सांप सीढ़ी होती ना, सीढ़ियां बहुत छोटी छोटी लगी रहती हैं, सीढ़ियां बहुत छोटी छोटी, एक आध कहीं कहीं सीढ़ी मिलती है, पूरी उसका नाम सांप सीढ़ी है। सांप और सीढ़ियों का खेल को बोलते हैं सांप सीढ़ी। सांप भी बने, सीढ़ी भी बनी। सीढ़ियां तो जब बनाई गई बहुत छोटी छोटी बनाई गई, लेकिन जो सांप बनाए गए, अंतिम घर के एक घर पहले सांप का मुख बैठा, बड़ा भयंकर अजगर बैठा ला, जो सीधा वहां अंतिम में है, बिल्कुल लास्ट में। बस एक गोटी करते ही हमारा महल आ जाएगा। और वहीं फुमकार देकर सांप बैठा ला, इतना भयंकर सांप कि उसमें फंसते वो सीधा निकलता है। अजगर है वो, काटता नहीं है, काटता नहीं है। वो एक ऐसा अजगर है जो काटता नहीं, सीधा निकलता है। और पूंछ कहां कर दी? सीधी नीचे, धड़ाम, मूड स्थानगत। और ऐसा लहरियादार आकर के सीधा धड़ाम से नीचे आता है। हम सांप सिद्धि वालों की, सांप सिद्धि की जो दशा हो रही है उनकी चर्चा कर रहा हूं। सांप सिद्धि के लिए, और मारी सांप सिद्धि के अंतिम घर में मौजूद था। बस एक कदम रखते ही मोक्ष में पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा गिरा, ऐसा गिरा, एक नहीं। ये कोई मारीच की कथा नहीं सुना रहा हूं, ये सब हमारी तुम्हारी व्यथा सुना रहा हूं। अपन ऐसे अनंतों बार ये सांप सिद्धि खुल चुके। हम मारीच को देख करके लाता आता, मूर्ख, कितना मूर्ख था, तीर्थंकर की गोदी में खेलकर भटक गया। मारीच कहता है, दूसरों के दोष ज्यादा दिखते, थोड़ा अपने तो देखो। मैं तो मारीच एक ही बार बना हुआ हूं, तुम सब ऐसे अनंतों बार मारीच पर्याय को प्राप्त हो गए। और आज भी हो रहे हैं। हमने जैन कुल पा लिया, हमने जिनेन्द्र देव पा लिए, हमने गुरु पा लिए, आचार्य महाराज जैसे गुरु पा लिए, हमने नमोकार मंत्र पा लिया, फिर भी मिथ्या दृष्टि बने। आज कितने जैनी हैं जो अगृहीत मिथ्यात्व तो छोड़ो, गृहीत मिथ्यात्व में लिप्त है। गृहीत मिथ्यात्व में सच्चे देव साथ मिलने के बाद भी खोटे देव को नहीं छोड़ पा रहे हैं। भयासा स्नेह लोभाश। वह मूर्ख नहीं है जिन्हें सच्चा देव समझ में नहीं आया। ऐसे जीव आए ही नहीं सच्चा देव समझ, कोई बताने वाला नहीं। सबसे ज्यादा मूर्ख वह है कि सच्चा देव मिल गया हो और सच्चा देव समझ में आ गया हो, फिर भी वो खोटे दरवाजे की तरफ है। अमृत हाथ में लिए हुए है, जिसको अमृत का ज्ञान नहीं उसने जहर पी लिया, कोई बड़ी बात। लेकिन जिनके अमृत हाथ में लिए मिला ही नहीं, हाथ में अमृत है, फिर भी जहर पी रहा है।
सच्चा देव जान गए। पूछो उनसे सच्चा देव कौन है, जानते? फिर भी खोटे देव के सामने माथा टेकते हुए मिल जाते हैं, आले में अगरबत्तियां लगाते मिल जाते हैं, मिथ्यात के आयतन के अनायतन के सामने खड़े हो जाते हैं। मिथ्या अनायतन के सामने बोलो क्या है ऐसे जैनी के नहीं? जो जैनी है, मारीच उस किसी चिड़िया का नाम नहीं, वो मारीच था या नहीं था, कैसा था, क्या था, वो तो हमने कथा में पढ़ लिया। एक श्रद्धा का विषय है, एक आस्था का विषय, मान लो था, क्योंकि शास्त्र में लिखा है जनवाणी कभी झूठ नहीं बोलती। यदि तुम्हें इस बात का भरोसा ना हो रहा हो तो अपने को पहचान लो ना, तुम्हें तो खुद मारीच हो। किसी कथा का प्रतिबिंब अपने रूप में देखना है, चाहे अच्छी कथा हो चाहे पुरानी कथा हो, गलत कथा हो। जब कोई गलत कथा पढ़ो तो अपना अतीत घटा लो और वर्तमान घटा लो। जब कोई अच्छी कथा पढ़े तो अपना वर्तमान और भविष्य घटा लो। रिपीट कर रहा हूं, जब किसी गंदे व्यक्ति की कथा पढ़े तो ये मत समझना ये कितना गंदा आदमी है, कितना गंदा कार्य कर रहा है। दुर्योधन कितना गंदा आदमी है, कितना गंदा कार्य कर रहा है। रावण कितना गंदा आदमी है, कितना गंदा कार्य कर रहा है। किसी भी पापी के प्रति आपका घृणा भाव आए, कुत्ते बिल्ली को देखकर आवे, शूकर को देख के आवे, कितना गंदा आदमी गंदगी खा रहा है। किसी कीड़े को देखकर आवे कि देखो कितना गंदा है, कीड़े में बिलबिला रहा है नाली में। जितनी भी गंदी बातें, गंदे लोग तुम्हें दुनिया में दिखे, तुरंत उनको देखते ही वहां भी यही करना, अपना अतीत देखना, तुम भी वही थे। जो जो जिन जिन चीज से तुम्हें घृणा है, जिन जिन चीजों से तुम्हें घृणा है, जो जो चीजें तुम्हें गंदी लगती हैं, जो जो कार्य तुम्हें गंदे लगते हैं, जो जो कार्य, उनमें सब में एक बात लेना, पूज्यपाद स्वामी सर्वार सिद्धि अध्याय 2। जितने भी संसार के कार्य, जो तुम्हें डर लग रहा हो, घृणा हो रही हो, भय लग रहा हो, तुम्हारी दृष्टि से तुम्हें मना कर दिया गया हो कि ये कार्य ठीक नहीं है, तुमने खुद गलत मान लिया हो, और वो गलत कार्य तुम्हें कोई दूसरा करते दिख जाए, तो ये कहने के पहले कितना बड़ा पापी है, तुरंत आज मेरा वचन याद रख लेना। मेरा वचन मीन जिनवाणी का वचन। थोड़ा देखो, तुम यही थे, तुम यही थे। जो जो गंदे तुम देख रहे हो तुम वही थे, वहीं से आए हो। तुम्हारा भी कल वही स्वरूप था, और एक बार नहीं, सामने वाले की एक गलती से, एक गलती के कारण, एक इस भाव में गलत कर रहा है, तुम उससे घृणा कर रहे हो, उसकी निंदा कर रहे हो। तुम ऐसे कार्य, हमारा सारथी, शरीर हमारा रथ है, मन हमारा सारथी, कर हमारे अच्छे हैं तो दुनिया उतारेगी आरती। कल जब शाम को देख रहे थे, सुन रहे थे कि वह बालक आदिनाथ का जन्मोत्सव मनाने के बाद में वापस नाभि राय के घर आंगन में आया, मरु देवी के आंगन में आया, तो पालना झुलाने का काम भी चालू हो गया, और उसके साथ ही बच्चे भी आए, और बच्चों से पूछा जा रहा था जो तुम कौन सा खेलना चाहते हो, बालक आदि कुमार के साथ कौन सा खेलना चाहते हो, तो किसी ने कहा कबड्डी, किसी ने कहा क्रिकेट, किसी ने कुछ कुछ अलग अलग प्रकार से खेल की बात की। पर वो कोई बात वह नहीं जानते थे बच्चे लोग कि जो आदि कुमार बालक के साथ हम खेलना चाह रहे हैं, वो तो कुछ और ही खेलने के लिए ही इस संसार में आया है। खेल सको तो खेल लो एक अनोखा खेल। आता सी पंक्तियां हैं, खेल सको तो खेल लो
एक अनोखा खेल, आप खिलाड़ी आप ही बनो खिलौना खेल। संसार में, दुनिया में जितने भी खेल होते हैं किसी वस्तु के साथ में होते हैं, एक से दो लोग होते हैं तब कहीं खेल होता है। ऐसे होता ना, सांप सीढ़ी खेल खेलो आप, लूडो, अट्टू, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, उसमें एक से दो खिलाड़ी होंगे तभी खेल होता है। पर जो दुनिया, ये सब दुनिया के खेल कहलाते हैं। पर जो साधक, आत्म साधक होता है वह दुनिया के खेलों से अलग हट करके अपना ही खेल खेलता है। उस खेल की ये विशेषता होती है, आचार्य ने लिखा है कि खेल सको तो खेल लो एक अनोखा खेल। वो हमारे आदि कुमार जो अभी तक हैं वो आज से अपना खेल दिखाना प्रारंभ करेंगे। जब आप देखेंगे कि खुद अपने आप में खेलेंगे, अपने आप में अंदर से खेलेंगे, क्योंकि दुनिया के खेलों में बाहर सामग्री आवश्यकता पड़ती है। पर जब अपने अंतरंग में वह व्यक्ति अंदर आ जाता है तो उसको दुनिया के खेल से मतलब नहीं होता है, अपने से खेल से मतलब होता है। छठ कर्मों की व्यवस्था होगी, उसमें महाराज आदि कुमार जी उसमें सबको उपदेश देंगे छठ कर्मों की। ध्यान रखना, इस छठ कर्मों की व्यवस्था जो चली है, कब से चली है? तीसरे काल के अंतिम समय से चली आई है। कब तक चलेगी? पंचम काल के अंतिम समय तक चलेगी। अभी 18,000 वर्ष और बाकी हैं, तब तक ये काम चलता रहेगा। पर मोक्ष मार्ग तो अभी बंद है, ऐसा कह सकते हैं आप? आप यदि मच्छर होते तो, मैंने कही औकात में बोल, मैं कैसे मच्छर होता? मैं तो मुनिराज हूं, मैं तो मनुष्य हूं, मैं कैसे मच्छर होता? जिनवाणी बोली, किसको दिखा रहा है अकड़ी? मुझसे पूछ। नल वगैरह आते हैं, पानी का टैंकर आता है, चाहे चाहे मछली रहती है, उस समय क्या करते हैं कि पानी का टैंकर सुबह 6 बजे आएगा, पानी मिल जाएगा, रात को 2 बजे से लाइन लगाना चालू कर देते हैं कि हमारा डब्बा, कैन या जो कुछ भी है उसमें हमको 2 बजे रात से आपने लाइन लगाना चालू कर दिया ताकि समय पर हमको पानी मिल जाए। बंधुओं, पंचम काल ऐसा ही है। जब आगे आएगा, जब आएगा एक काल निकल जाएगा, जब तीर्थंकर भगवान का सीधे जन्म डायरेक्ट है, अवतरण होगा, उनका अवतार होगा। अवतार नहीं होता है, उनके यहाँ जन्म होता है। तब तक के लिए मोक्ष मार्ग बंद है क्या? नहीं, बंद नहीं है, मार्ग चालू है। अभी से ले जाकर अपना कैन डब्बा लेकर के बैठ जाओ कि जब भी पानी का टैंक आएगा तो सबसे पहले हमको पानी मिल जाए। इसलिए सोचना चाहिए आज दीक्षा कल्याणक है। और उस समय जब छठ कर्मों उपदेश के बाद में वैराग्य होगा, तब उस समय आदि कुमार जी के दीक्षा के कार्यक्रम आप देखेंगे तो जनिस दीक्षा क्या कहलाती है? बिल्कुल सिंपल सा उसका 2 लाइन में है। मुनि महाराज क्या कहलाते हैं, उनका लक्षण आपको बता रहे हैं। धरती पर सोता हूं, आसमान को ओढ़ता हूं। धरती पर सोता हूं, आसमान को ओढ़ता हूं। देह की माटी से अमृत को निचोड़ता हूं। देह की माटी से अमृत को निचोड़ता हूं। दुनिया के वैभव से भी कीमती है, दुनिया के वैभव से भी कीमती है ये फकीरी। इसलिए वैभव से नहीं, वैराग्य से नाता जोड़ता हूं, वैराग्य से नाता जोड़ता हूं। तो उस समय जब आप देखेंगे तब लगेगा संसार में कच्छ भी सार नहीं रखा है। बड़े बड़े ग्रंथों की बात आपको हम नहीं बता रहे हैं। मुझे पूज्य आचार्य महाराज जी के साथ में लगभग 28 वर्षों तक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कोरोना काल को छोड़ करके। और मैंने सुबह सुबह प्रतिदिन आचार्य के मुखारबिंद से एक ही पंक्ति सुनी है, 12 भावना की, न संस्कृत की है, न कोई कठिन है, न कुछ है। बस आचार्य महाराज जी एक ही पंक्ति हमेशा रोज पढ़ते थे और सब कुछ पढ़ते थे। इस पंक्ति जरूर पढ़ते थे, 12 भावना की, बुद्धदास जी की।
राजा छत्रपति में, बस जहां दे अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, ना आगे ना पीछे, कोई ज्यादा पंक्ति याद नहीं रखना आपको। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, कितनी सिंपल सरल बिल्कुल एक पंक्ति है जो 24 घंटे हम इसको भा सकते हैं आचार्य जी को याद करके। आचार्य महाराज जी प्रतिदिन इस पंक्ति को पढ़ते थे। सुबह जब भक्ति के शंभू करने के बाद में आवाज करने लगते थे और भक्ति चालू होती थी, उसके पहले पंक्ति जरूर पढ़ते थे कि जहां दे अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। अब आप विचार करो, बिल्कुल जीवन का यथार्थ सत्य है कि हम तो सोचते हैं कि से पहाड़ फोड़ना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं। विचार कीजिए, यदि हम से पहाड़ फोड़ना चाहेंगे तो पहाड़ फूटेगा नहीं फूटेगा, अपना से तो जरूर फूट जाएगा। संसार में आप जब तक सोचोगे कि ये शरीर हमारा है, हम सबके हैं, शरीर हमारा है, तब तक तो यही होगा, सिर्फ सिर से पहाड़ फोड़ने जैसी बात ही आपको हम सबको आने में दिखती रहेगी। इसलिए आज क्या होगा, कई लोग कहते हैं ना, कम सामान सफर आसान, कम सामान सफर आसान। तो वहीं आज आपको दीक्षा देने मिलेगी कि वह आदि कुमार जी अपने सामान को कम कर देंगे। सामग्री कौन सी कहलाती है? परिग्रह कहलाती है। वह परिग्रह कमी नहीं करेंगे पूरी तरह से। बोलिए सदा सागर जी महाराज की जय। वह सामग्री कमी नहीं करेंगे, पूरी तरह से अलग कर देंगे, क्योंकि परिग्रह जो होता है वो चलने में बाधक होता है। कोई मुसाफिर जब अब साथ चलता है, पैदल चलता है, तो उसको थोड़ा सामग्री भी बोझ लगने लगती है। और जब यही सफर चलने के बजाय चढ़ना होता है तो थोड़ा सा भी सामग्री वजन होता है वो भार स्वरूप प्रतीत होने लगता है। विचार कीजिए, जब थोड़ी सी सामग्री भी आप लोग समय शेखर जी यात्रा के लिए जाते हैं ना, जब रात को चढ़ते हैं, टार्च भी ले लिए, लाठी भी ले लेते हैं, और ठंड का समय रहता है तो इस तरह से कपड़े भी, गर्म कपड़े ले जाते हैं। जब पहाड़ में चढ़ते चढ़ते गर्मी आ जाती है, उजीला हो जाता है, तो वो लाठी भी वजनदार लगने लगती है, वो टाँच ही वजनदार लगने लगती है। जो आपने साल को ओढ़ा है, उन्हीं कपड़े आपने जो पहन रखे हैं ठंड के से बचने के लिए, वो भी आपको भारी लगने पड़ते हैं। अब उस समय लगता है इसको अलग कर दें, कहाँ फेंक दें, समझ में नहीं आता, क्योंकि वहाँ मोह रहता आपके साथ में, कितनी महंगी वस्तु है, फेंक देंगे वापस कैसे मिलेगी। उस वजन को लेकर आप चलते रहते हैं और पहाड़ में पूरी वंदना करते हुए पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पर पहुंच जाते हैं। बंधुओं, संसार में चलने के लिए तो ये सब आवश्यक होता है, पर चढ़ने में वजन वह बोझ भी बोझ जैसा लगने लगता है। आदि कुमार आज उस बोझ को उतार देंगे। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, बस चलते जाना है। ये किसी फिल्म का गाना, पुराना भजन गाना तो था, पर आपको मालूम है अपने आचार्य महाराज जी को ये गाना बहुत ही पसंद था कि मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, बस चलते जाना है। अभी तो आदि कुमार का वह घर ठिकाना है, अयोध्या नगरी है, मरु देवी का महल है, नाभिराय का महल है, और सभी जितने भी सौधम इंद्र आदि आकर के वहाँ पर उत्सव मनाते आए हैं। 2 दिन से ही कार्यक्रम आपका सब चल रहा था। अब आप दोपहर को देखेंगे, जब उन आदि कुमार को वैराग्य होगा, तब वो कहेंगे मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, बस चलते जाना है। इसलिए अब क्या करेंगे? देखो, देह को सजाने से सुंदर देह प्राप्त नहीं होगी। देह को सजाने से सुंदर देह प्राप्त नहीं होगी। अपने परिणामों को सजाओ। जो अपने परिणामों को, अपने विचारों को सजाता है, उसको ही सुंदर देह प्राप्त होती है। कल अक्षय बता रहे थे महाराज जी, 10 अक्षय हैं भगवान के जन्म के अक्षय हैं कि मल मूत्रों का कभी न होना, हृदय
रुद्र क्षीर सम श्वेत रहे, सर्वांगों में सामुद्रिकता सदा सदा ना श्वेत रहे। रूप सलोना सुरभित होना, तन मन में शुभ लक्षणता, हितमत मिश्री मिश्रित वाणी सुन लो और विलक्षणता। अतुल वीर का संबल होना, प्राप्त या संग्रहणपना, ज्ञात तुम्हें हो ख्याल रहे हो, स्वस्थ दस ये गुणनपना। जन्म काल से मरण काल तक ये 10 अश्य सुनते हैं, तीर्थकरों के तन में मिलते अमृत गुणों को गुनते हैं। इसलिए बंधुओं, उनको देह ऐसी प्राप्त क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग, अपना श्रम परिश्रम देह को सजाने में नहीं लगाया। पूर्व भाव में जिस समय उन्होंने अपने तीसरा प्रगति का बंध कर रहे थे, ऐसे परिणामों को उन्होंने सजाना प्रारंभ कर दिया। उस परिणामों के सजाने के फलस्वरूप उनके लिए यह प्राप्त हुआ, ऐसा सुंदर शरीर प्राप्त हुआ। इसलिए अपने सफर को आसान करना चाहते हो तो कैसे आसान होगा? कम सामान सफर आसान। आप लोग कितना दिमाग से काम करते हो, कहीं बाहर जाना होता है, ये सामान रख लो, नहीं दिक्कत जाएगी, परेशानी होगी, कौन उठाएगा, रखेगा, क्या करेगा, ऐसा आप दिमाग लगाते हो। बस यही दिमाग तो हमको मोक्ष मार्ग में लगाना है कि यहाँ पर सामान को कम से कम करना है। संयम की केबल, कई बार ऐसा होता है कि जो वीक हो जाती हैं, वायर होता है ना, इलेक्ट्रिक वायर जिससे करंट प्रवाहित होता है, तो उसकी केबल जो रहती है वीक हो जाती, कमजोर हो जाती है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसके फलस्वरूप वह लाइट भी गोल हो जाती है। तो लाइट गोल होए उसके पहले समझदारी क्या रहती है कि हम अपने केबल में जो करंट जिसमें प्रवाहित होने वाला है, उसमें संयम की केबल का आवरण कवर कर देते हैं। ये जो संयम का तप का आवरण होता है, उस केबल के समान ही होता है। आप लोग गाड़ी चलाते हैं ना, यदि आपकी गाड़ी में ब्रेक ना हो तो क्या होगा? गाड़ी में आप एक्सीलेटर बस हो और ब्रेक ना हो तो क्या होगा? गाड़ी चलेगी तो, पर कहाँ जाके ठिकाने लगी भरोसा नहीं है, क्योंकि उसमें ब्रेक की व्यवस्था ही नहीं है। बस समझ लेना, यही व्यवस्था इस मोक्ष मार्ग में है। हम सबकी गाड़ी में व्यवस्था की गई है। आप करना चाहो तो इस संयम रूपी जो ब्रेक होगा, तो जब भी हम अपनी गाड़ी चलाएंगे, जब भी ऐसी टर्निंग आएगी, कौन सी टर्निंग आएगी? कसायों की टर्निंग आएगी, विषय वासना की टर्निंग आएगी, खतरनाक मोड़ होगा, लिखा रहता ना, सावधान स्लो ड्राइव, आगे खतरनाक मोड़ है। तो आप स्पीड में चल रहे हो और उस समय आपकी स्पीड को कम करना है। कैसे कम करोगे? ब्रेक लगाना पड़ेगा ताकि हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। तो पंचम काल में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हमको सीधे वहां पर मोक्ष जाने, सीधे मोक्ष मिल जावे, पर उसकी टिकट की व्यवस्था तो है, मार्ग तो है। किसी ने कहा महाराज जी इस पंचम काल में तो मोक्ष मार्ग दिखता ही नहीं है। श्रद्धा की आंखों से देखो तो दिखता है। किसी ने कहा कि महाराज जी जब पंचम काल मोक्ष नहीं है तो हम ऐसा कार्य क्यों करें? जब समय आएगा और जब चौथा काल लौट करके आएगा, उस समय धर्म पुरुषार्थ कर लेंगे, संयम अंगीकार कर लेंगे, उस समय यह कार्य हो जाएगा। तो आचार्य जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति दर्शन करने के लिए आए आचार्य जी के पास में। खजुराहो चातुर्मास की बात है। खजुराहो में चातुर्मास चल रहा था और वो खजुराहो आप जानते हैं वह ऐतिहासिक स्थल है, पर्यटक स्थल है, जहाँ पर विदेशी लोग भी आते हैं। और दिल्ली से फ्लाइट है, बनारस से फ्लाइट है, सीधी फ्लाइट है। एक व्यक्ति बम्बई से आए जो आचार्य के भक्त थे, काफी जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा आचार्य नमोस्तु, हम बम्बई से आए हैं। तो आचार्य ने कहा बम्बई से आए हो? बम्बई से जाने से तो सीधे आप नहीं आचार्य, मैं क्योंकि आचार्य को मालूम है आचार्य 40 साल से खजुराहो जाते आए हैं और वहाँ पर फ्लाइट वगैरह उन्होंने उदाहरण बताया था कि हवाई अड्डा है, एरोड्रम है, जहाँ पर हवाई जहाज आती हैं, विदेशी लोग आते हैं, दिल्ली से आते हैं। बम्बई से डायरेक्ट व्यवस्था सुविधा वहाँ पर नहीं है। जब उन्होंने कहा कि मैं सीधे बम्बई से आया हूँ महाराज जी आपके दर्शन करने के लिए, आचार्य ने कहा कि आप बम्बई से नहीं आए हो? नहीं आचार्य मैं सीधे नहीं आया हूँ, मैं पहले बम्बई से दिल्ली गया फ्लाइट से, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के फिर सीधे यहाँ पर आपके चरणों में आया हूँ। तो
आचार्य जी ने क्या कहा, हाँ ये बात सही है कि तुम पहले बम्बई से दिल्ली गए, फिर यहाँ पर बनारस खजुराहो में आए हो। तुम्हारा सफर जो है लंबा तो हो गया है पर गलत नहीं हुआ है। तुम्हारा जो सफर है लॉन्ग तो हो गया है, LONG लॉन्ग तो हो गया है पर रॉन्ग नहीं है, तुम सही जगह आ गए हो। LONG लॉन्ग यानी लंबा, WRONG है ना, रॉन्ग यानी गलत। तुम्हारा जो सफर है लंबा तो हो गया पर गलत नहीं हुआ है। पंचम काल में जो हम संयम अंगीकार करेंगे, जो साधना करेंगे, अनुव्रत अंगीकार करेंगे, महाव्रत अंगीकार करेंगे, हमारे यह मार्ग जो है यहाँ से हमको स्वर्ग जाना पड़ेगा, वापस आके फिर मोक्ष जा सकते हम। तो हमारा मार्ग जो है, ये आचार्य श्री कह रहे हैं कि पंचम काल में भी संयम की साधना की जा सकती है, करते हैं। ये हमारा मार्ग जो है लॉन्ग तो है पर रॉन्ग नहीं है। कितनी बड़ी बात आचार्य श्री ने कह दी है कि हमको गलत रास्ते में नहीं पकड़ना है, लंबा जरूर हो जाए, इसलिए देह को सजाने वाली बात आप तो कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं जो वृद्ध, हम बहुत परेशान हैं। वृद्ध व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि अतीत की याद आती रहती है। अतीत की याद आते रहने से बहुत निराश हो जाता है। अतीत की याद आने से वृद्ध व्यक्ति निराश हो जाता है। जवान व्यक्ति क्या कहता है, उसको भविष्य की चिंता रहती है, आगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, भविष्य चिंता रहती है, इसलिए वह परेशान होता रहता है। पर जो बालक होता है वो वर्तमान में जीता है। बालक जो होता है वो वर्तमान में जीता है, इसलिए वह न निराश होता है न परेशान होता है, बल्कि प्रसन्न रहता है। ये दीक्षा कल्याणक महोत्सव जिसमें वह मुनि महाराज, वह बालक जो युवा हो गए, अब उस मुनि धर्म को अंगीकार करेंगे और वह स्वरूप कैसा होता आगम में समय बताया गया है, यथाजात बालक के समान होता है। तो अभी जब बालक घर में था तो खेल रहा था, साथी संगातियों के साथ में खेल रहा था, और अब वह जब बालक जवान हो गया, षड कर्मों को उपदेश देने के बाद में जब तब कल्याण की बात आई, तपस्या को अंगीकार किया, अब वह बालक खेलेगा तो जरूर, क्योंकि दुनिया तो खेल है, खेले जरूर, क्योंकि खेल ऐसा देखो जो खेल सको, खेल ऐसा देखो जो खेल सको, और खेल ऐसा खेलो जो जीत सको। अभी कल शाम तक तो वह बालक आदि कुमार खेल रहे थे साधु साथ में, अब वह ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें सिर्फ अपने आत्म तत्व की बात होगी, कोई खिलौना नहीं होगा। अपने आत्मा को खिलौना बनाएंगे, अपने आप को उस परिणामों को खिलौना बनाते हुए अपने आज परिणामों के द्वारा ही ऐसा खेल खेलेंगे। और वह खेल जीतने के लिए खेलेंगे। किसको जीतने के लिए? पर को नहीं, सौ को जीतने के लिए। जो हमारे अंदर अनादिकाल से ऐसे संस्कार विराज बैठे हुए हैं, जिनको कि कसाय आदि कहते हैं, विषय आदि को कहते हैं, उनको जीतने के लिए वह ऐसा खेल खेलेंगे और वह साथ प्राप्त करेंगे। इसलिए आचार्य मन बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, ना भूत की स्मृति, ना भूत की स्मृति, न अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उनकी उपेक्षा। ज्ञानी जन को जितने विषय हैं विष के समान दिखते हैं, वैराग्य का पाठ हम उनसे सीखते हैं। इसलिए उस वैराग्य को देखने के लिए हमको सोचना चाहिए कि आखिर क्या हो। इसलिए आज दीक्षा कल्याणक में हम आपसे ही कहना चाहते हैं कि आप महाव्रत अंगीकार नहीं कर सकते हैं, कम से कम अनुव्रत के रूप में छोटे छोटे नियम को लेकर के अपने जीवन में एक ऐसी केबल के द्वारा कवर कर सकते हैं कि संसार में कभी भी ऐसा मौका आए तो हमारा इस जीवन की शॉर्ट सर्किट ना हो। क्योंकि ये शरीर तो टीवी के समान है, चैनल के समान सब इसमें आ रहा है, जा रहा है, पर विचार करो सिर्फ 2 ही चैनल हैं। संसार में कितने सारे चैनल हैं, यहाँ पर तो बस चैनल वाले खड़े हुए हैं,
जनवाणी चैनल, पारस चैनल, सुधा कलश चैनल, यूट्यूब चैनल, कितने हजारों चैनल हैं। पर ध्यान रखना, हम सब की दुनिया में, हम सब जिंदगी की टीवी में 2 ही चैनल हैं, एक पुण्य का चैनल और एक पाप का चैनल। और अक्षय क्षेत्र चमत्कार इस भौरीबंद में तो मैं देख रहा हूं, जब से महाराज जी के यहाँ पदार्पण हुआ है तब से हम सभी का तो एक ही चैनल चालू है, उसका नाम है पुण्य का चैनल। अब पुण्य के चैनल को हमेशा आप चालू रखना। आदि कुमार ने अपना चैनल चालू रखे, अब पुण्य इतना गाढ़ा करते जाएंगे। जब हम लोग की दीक्षा हुई थी तब आचार्य महाराज जी ने कहा था, सुनो, ये दीक्षा इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुई है, इसमें बहुत पूंजी लगानी पड़ी है, पूंजी। जैसे आप लोग दुकान खोलते ना, तो दुकान खोलते समय मकान, दुकान को किराए से लेना पड़ता है, पगड़ी देनी पड़ती है, फर्नीचर बनाना पड़ता है, लाइट फिटिंग शोरूम बनाना पड़ता है ना, कितना खर्च नहीं होता है, पूंजी नहीं लगती है। ये तुम्हारी छोटी दुकान नहीं है, बड़ी दुकान है, बड़ी दुकान, जिसमें बहुत बड़ी पूंजी लगी है, पुण्य की पूंजी लगी है। जी आचार्य श्री, ये सोच लेना, इसी जन्म की पूंजी नहीं है, कई जन्मों से ऐसे पुण्य की पूंजी इकट्ठी की, तब कहीं जाकर के दिगंबर वेश धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज वह पुण्य की पूंजी इतनी गाढ़ी हो जाएगी उसे तीर्थंकर प्रति को धारण करने वाले उस महाआत्मा की, कि आप लोग देखेंगे कि वैराग्य का पाठ हम उनसे सीखते हैं। बस अपने जीवन में से संयम की केबल लगाते रहना, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए और हमारा वह जीवन भी उस पूंजी के माध्यम से महापूंजी में बदल जाए, जिसको कहते हैं मोक्ष है। बोले अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। बंधुओं, आज हमारे बीच में रीठी समाज इस पंचकल्याणक महोत्सव में जो आयोजन हो रहा है उसके लिए द्रव्य समर्पित कर रही है। द्रव्य वही नीचे रखेंगे, द्रव्य नीचे रखेंगे वहीं। जोरदार तालियों के साथ हम इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। आज दीक्षा कल्याणक महोत्सव में 32 मुकुटबद्ध राजाओं की जो भेंट होती है आदिनाथ आदि कुमार जी के दरबार में, आदि राजा के दरबार में, नाभि राय के दरबार में, वो सब दृश्य आज आपको देखने मिलेगा। इन 4 पंक्तियों के साथ गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु पूर्वक हम सब भावना भाते हैं कि हे भगवान, हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आएं कि अनुमोदना करते करते एक दिन हम भी दीक्षा प्राप्त करें, ऐसी परम भावना के साथ कि ये कलाओं की ऊंची उड़ान भरते हैं, ये कलाओं की ऊंची उड़ान भरते हैं, जिनका कोई नहीं, उनकी भावनाओं पे भाव करते हैं, अपग्रही सदा रहकर, अपरिग्रही सदा रहकर वीतरागता पास रखते हैं। प्रकृति से जैसे जन्मे हैं उस प्रकृति की लाज रखते हैं, प्रकृति से जैसे जन्मे हैं उस प्रकृति की लाज रखते हैं। इतिहास भी लिखा जा सके इन पर, इतिहास भी लिखा जा सके इन पर, हमें नाज है तीर्थोद्धारक सुधा गुरु पर, हमें नाज है तीर्थोद्धारक सुधा गुरु पर। ऐसी परम भावना के साथ परम पूज्य पदम सागर जी महाराज के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु पूर्वक आज की मंगल देशना के लिए अनंत कोटि नमोस्तु 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 भगवान। आप सभी बैठ जाएं रीठी वाले। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। खास दास की आसेवस, सांस सांस परवास, पार्थ करो मत दास को उदासिता का वास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाहे, तवे तुति सरोवर में सदा, होवे ममो अबुगाय। तरणी विद्या सागर गुरु, तारो मुझे ऋषिस। करुणा करो करुणा करो, कर से दो आशीष। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की 1008 श्री मूल नायक शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की,
आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, निरापक श्रवण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि राजों की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की, युद्ध से शांति कभी भी प्राप्त नहीं होती। लड़ाई झगड़ा मन मुटाव बैर मनस्ता के कारण कभी भी हम सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शांति प्राप्त करना है तो भाईचारे के माध्यम से, प्रेम वात्सल्य के माध्यम से ही शांति प्राप्त हो सकती है। कई दिन हो गए युद्ध लड़ते लड़ते, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। अंतोगत्या मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ है। अंतिम समय में पश्चाताप कर रहा है। ये जो बुद्धि है, ये जो ज्ञान है, यदि मुझे पहले आ जाता तो आज मेरी ये अवस्था नहीं होती। और यहाँ एक जगह खुशी मनाई जा रही है युद्ध के जीतने की। सब विचार विमर्श चल रहा है और नाच गाने हो रहे हैं। अचानक खबर आई कि जाओ, मरणासन्न अवस्था में जो पड़ा हुआ है उसके पास में जाओ। और कहते हैं वो बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान है, राजनीति का, धार्मिक का, अनेक सर्वगुण संपन्न से युक्त है। अंतिम समय में उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करो। क्या कह रहे भाई? जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, भावी का हरण किया, जिसके कारण अनेक लोग मरण को प्राप्त हो गए, उसके पास जाकर के मैं शिक्षा को ग्रहण करूं, ये नहीं हो सकता है। जाओ, बड़े भाई की आज्ञा है, मानना ही पड़ेगा। मरता क्या ना करता, जाता है और जाकर के खड़ा हो जाता है। इंतजार कर रहा है कि वो हमारी ओर देखे, हमसे कुछ चर्चा करे, लेकिन नहीं की। अंत में लौट करके भाई के पास में आता है, कहता है कि देखो भाई, मैंने पहले ही कहा था, भले ही मरणासन्न अवस्था में पड़ा है, रस्सी भले ही जल गई है, लेकिन ऐठन अभी भी है उसके अंदर, अभिमान है, घमंड है। उसने मेरी ओर देखा ही नहीं। बात करने की बात तो बहुत दूर की है। भाई ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना प्रकांड विद्वान, शांतिनाथ भगवान का परम भक्त। कौन? सब समझ रहे होंगे। कल परसों महाराज श्री ने चर्चा की थी, ऐसा हुआ है रावण, सबसे परम भक्त। और यहाँ के मूल नायक भगवान कौन है? शांतिनाथ भगवान। ऐसे शांतिनाथ भगवान का इतनी भक्ति में तल्लीन हो जाता था, इतनी भक्ति में तल्लीन हो जाता था कि एक बार बीड़ा का तार टूट गया। भक्ति में विघ्न ना आए, अपने हाथ की नस को काट करके और बीड़ा के तार के स्थान पर जोड़ करके वो भक्ति करता रहा। क्या हमारी भक्ति ऐसी है? और ऐसी भक्ति करने वाला वही रावण मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ है, और लक्ष्मण उसके साथ में सामने जाकर के कुछ शिक्षा ग्रहण करता है, लेकिन वो बोलता नहीं। रामचंद्र जी उससे पूछते हैं, बताओ कहाँ, कैसे, किस प्रकार से खड़े हुए थे? उन्होंने बता दिया कि मैं सिरहाने खड़ा हुआ था। जब कभी भी किसी गुरु के पास में जाओ तो चरणों में हाथ जोड़ करके नमस्कार करके विनय पूर्वक, हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में रह करके शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं। ऐसी विनय हमारे अंदर होना चाहिए, तब जाकर के गुरु आपको शिक्षा देंगे।
पहले आप उसको गुरु मानो। उससे ज्यादा घमंड प्राउड तो तुम्हारे अंदर है, जो तुम झुकना नहीं चाहते, सिरहाने खड़े हो गए। सिरहाने खड़े होकर के कभी भी शिक्षा ग्रहण नहीं की जाती है। चरणों में जाकर के निवेदन करो, विनय पूर्वक करो, तब जाकर के वो शिक्षा देगा। पुनः जाता है और चरणों में बैठ करके हाथ जोड़ करके निवेदन करता है। रावण उनकी विनय को देख करके जो कुछ भी है उसने अपने जीवन में अनुभव किया था, पढ़ा था, लिखा था, वो सब लक्ष्मण को दे दिया और लक्ष्मण उस शिक्षा को ग्रहण करके जाने लगे। सुन रहे हो सभी लोग? तो रोका, सुनो, हमारे अंदर जितना ज्ञान था, चाहे राजनीति से संबंधित, चाहे धार्मिक संबंधित, चाहे जो भी हो, सब मैंने तुमको दे दिया, लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखना, जो गलती मैंने की है वो गलती तुम नहीं करना। कौन सी गलती की है? कौन सी गलती की है? मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। मेरे अंदर शक्ति थी, सामर्थ्य थी, देवी देवता हमारे ऊपर प्रसन्न थे। मैं चाहता जो कुछ भी वो सब हो सकता था। मैं चाहता जो हमारी सोने की लंका है, वैसे सोने में कभी भी खुशबू नहीं आती। आती है? सुनो, आपकी जो जेवरात पहने हुए हैं, सुनो, खुशबू आ रही है? सुनो तो सही, नहीं आती। कहीं का भी सोना आ जाए, किसी भी सोने में कभी भी खुशबू नहीं आ सकती। लेकिन मैं उस सोने की लंका में खुशबू पैदा कर सकता था, भले ही मंत्रों के द्वारा, देवी देवताओं के द्वारा, लेकिन नहीं कर पाया। मैं चाहता इस लंका के चारों ओर जो गहरा समुद्र था, खारा पानी था, हम अपनी सामर्थ्य के माध्यम से, हम अपनी रिद्धि सिद्धि के माध्यम से उस खारे पानी को मीठा कर सकते थे। हम चाहते तो बिना मरे स्वर्ग में सीढ़ी बना करके जा सकते थे, क्योंकि कहावत चलती है बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। लेकिन हमारे अंदर इतनी शक्ति थी, इतनी रिद्धि सिद्धि थी, मैं सीढ़ी का निर्माण करके स्वर्ग जा सकता था और मैं अजर अमर हो सकता था। लेकिन नहीं। क्यों नहीं? इसलिए मैंने यही सोच रखा था कि मेरी उम्र अभी बहुत है, और आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों इस कार्य को हम कर सकते हैं। और मैं कल कल पर डालता गया, लेकिन जो अकल वाले होते हैं कभी भी कोई कार्य को कल पर नहीं डालते। एक बार आचार्य गुरुदेव से किसी ने पूछा कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की पहचान क्या है। आचार्य गुरुदेव ने कोई सिद्धांत की बात नहीं, कोई अध्यात्म की परिभाषा नहीं, दो श्लोकों के माध्यम से, दो दोहा के माध्यम से उन्होंने बहुत सस्ती और सरल परिभाषा उन्होंने बता दी। सुनना चाहोगे आप लोग? हैं? न कर्मों के विषय में उपसम छह की बात करी उन्होंने, न श्रद्धा और आस्था के विषय में बात करी, कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा तुम यदि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की पहचान करना चाहते हैं तो इन दोनों के माध्यम से पहचान करो। सम्यक दृष्टि वो है जो काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में पल रहे होगी, बहुर करेगा कब। क्या सुना? फिर से बोले? नहीं, सबको याद है, बोलने की जरूरत नहीं। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो कल की बात आज पर और आज की बात अभी और इसी वक्त करने की कोशिश करता है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है वो आज की बात कल पर, आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों, ऐसी जल्दी क्या पड़ी है, अभी डली है बरसों। मिथ्या दृष्टि जीव आज की बात कल पर और कल की बात परसों पर और परसों की बात बरसों पर डालता है। इसलिए उसका संसार
अनादिकाल से चला आ रहा है और अनादिकाल तक चला जाएगा। कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता, कभी भी सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। इस सभा में भी ऐसे ही लोग बैठे हैं। वैसे सुना है यहाँ बहुरीबंद में बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य है और उस ज्योतिषाचार्य ने सबकी भविष्यवाणी कर दी है कि यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे शांतिनाथ भगवान के दरबार में वे 1000 वर्ष से कम नहीं जिएंगे। क्या 1000 वर्ष से कम नहीं जिएंगे? सबकी कुंडली देख करके उसने बता दिया, इसलिए तो सब प्रसन्न चित्त हैं। अभी क्या, अभी तो हम 10, 15, 20, 25, 70, 80, 90, 100 साल के हुए हैं। हमारी तो 1000 वर्ष की उम्र है, क्योंकि हम आदिनाथ भगवान की परंपरा के हैं, उनके कुल के हैं। आदिनाथ भगवान की उम्र कितनी थी? बोलो, 84 वर्ष, 8400, 84,000, कितनी थी? 84 लाख वर्ष पूर्व की उनकी आयु थी। और महावीर भगवान की आयु 72 वर्ष की। तो जितने नीचे बैठे हुए हैं सब आदिनाथ भगवान की परंपरा के हैं। जैसे आदिनाथ भगवान की आयु 84 लाख वर्ष पूर्व की थी, उसी प्रकार से यहाँ के ज्योतिषाचार्य ने भी बता दिया कि आप लोगों की भी आयु 1000 वर्ष से कम नहीं। इसलिए अभी से क्या करना है, जब अंतिम समय आएगा उस समय कर लेंगे। और मंच पर जितने भी बैठे हैं इनकी आयु के विषय में उन्होंने बता दिया, इनका पल का भरोसा नहीं। और जिनका पल का भरोसा नहीं होता है वे कोई भी कार्य करते हैं तुरंत करने का प्रयास करते हैं, कल पर कभी भी नहीं छोड़ते। क्योंकि हम सब लोग अकल वाले हैं और अकल वाले कल के ऊपर कोई काम नहीं छोड़ते। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की यही पहचान है कि सम्यक दृष्टि कल के ऊपर कोई भी काम नहीं छोड़ता है। जो करना है अभी करना है, इसी वक्त करने का पुरुषार्थ करता है, तभी जाकर के उसकी आत्मा का कल्याण होता है। और रावण जैसे आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और अंतिम समय आ गया, मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है, अब कुछ भी नहीं कर सकता। तो लक्ष्मण से यही कहता है, लक्ष्मण जो गलती मैंने की है वो गलती तुम नहीं करना। मैं चाहता तो खारे पानी को मीठा कर सकता था, मैं चाहता तो सोने की लंका में खुशबू पैदा कर सकता था, मैं चाहता तो सीढ़ी लगा करके बिना मरे स्वर्ग जा सकता था, मैं चाहता तो अपनी रिद्धि सिद्धि के माध्यम से अजर अमर हो सकता था। लेकिन मैं हर दिन यही सोचता था, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और परसों नहीं बरसों निकल गए और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इसलिए जो मैंने तुम्हें शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का सदुपयोग तुरंत करना। रावण ने लक्ष्मण को तो शिक्षा दे दी। पूज्य महाराज श्री आपके सामने बैठे हुए हैं और 1 महीने के करीब हो गया है और बार बार आप लोगों को जता रहे हैं कि देखो भैया पल का भरोसा नहीं, जो भी काम करना है अभी करना है, इसी वक्त करना है, और नहीं तो जैसे डोंगरगढ़ वाले पछता रहे हैं। आचार्य श्री ने पूछा कि पंचकल्याणक कब करना है, तो उन्होंने कह दिया फरवरी में करवाएंगे। आचार्य श्री ने कह दिया किसी दूसरे से करवा लेना। अब जिंदगी में वे पंचकल्याणक करवाएंगे भी, हजारों लाखों साधु को जोड़ भी लेंगे, लेकिन उसमें आचार्य श्री की कमी हमेशा अखरती रहेगी। कितनी खुशी से करवा लें, लेकिन आचार्य श्री की अनुपस्थिति में जो आचार्य श्री की उपस्थिति में जो आनंद आना था वो नहीं आएगा। फिर भी बहुरीबंद वाले बहुत किस्मत वाले हैं कि महाराज श्री ने कहा और फटाफट काम कर दिया, और पंचकल्याणक का आज 3रा दिन तब कल्याणक निर्विघ्न सानंद संपन्न हो रहा है। ऐसी ही भावना जहां जहां से लोग आए हैं, बहुत जगह से लोग आए हैं, राघोगढ़ वगैरह से भी आए हैं, और बहुत विशाल मंदिर बन रहा है, 1 नहीं 2-2 मंदिर बन गए हैं। लेकिन
समय सीमा से अधिक समय उनको लग गया है, फिर भी उनका मंदिर कंप्लीट हो गया है। अब तो हमारा ये कहना है कि जैसे ही महाराज श्री का वहां पहुंचना हुआ और उन्होंने ये कहा कि आज नहीं कल से पंच कल्याणक है, तो तुरंत आप लोगों को स्वीकृति देना होगी कि महाराज जी आप तो आज से ही उसकी क्रियाएं प्रारंभ कर दो। इतनी तैयारी बना करके आप जहां जहां से भी लोग आए, मंदिर वगैरह बने हुए हैं, वेदी प्रतिष्ठा होना है, विधान होना है, कल के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं छोड़े। इतनी तैयारी आपको रखना होगी, तब जाकर के ये कार्य सफलीभूत हो सकते हैं। रावण हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा दे गया है कि बंधुओं, समय की नजाकत को जानो। थोड़ी सी है जिंदगी, बड़े बड़े अरमान कैसे पूरे होंगे, निकल जाएंगे प्राण। बहुत थोड़ी सी जिंदगी मिली है। 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु के सामने हमारों को जो जिंदगी मिली है, 84 वर्ष, और 84 वर्ष इतने मिले हैं कि 84 लाख वर्ष पूर्व के सामने, जैसे आप शास्त्र सभा में हमारे प्रवचन सुनते समय झपकी ले रहे हो, हमारे प्रवचन महाराज जी के नहीं, उनके में तो सचेत रहते हो, झपकी ले लेते हैं। उस 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु के सामने 84 वर्ष झपकी से कम बैठेगा, हिसाब किताब लगा लेना। अब इतनी कम उम्र हमें मिली है और बहुत अरमान लेकर के आए हैं, और इतनी कम उम्र में हमें सभी अरमान पूरा करना है, तो आपको फटाफट एक काम करना होगा। प्रभु से कामना करते हैं कि सबको ऐसी सद्बुद्धि दे कि जो कल कार्य कर रहे थे वो आज करें, और अभी इसी वक्त करने का प्रयास करें। अहिंसा परमो धर्म की। हम सभी गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं गुरुदेव कि अपनी अमृतवाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। द्रव्य वाले प्रवचन के बाद भेंट करेंगे सभी लोग सामूहिक आकर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की किसी भी चीज की नियत धारा को जो अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं, उस नियत धारा में अपन को नहीं बहना है। हमारी खुद की हमें जिंदगी नियत करना है, क्योंकि हम कर्म चेतना वाले हैं, हम अवचेतन दशा में नहीं हैं। आज वह ऐसी कर्म चेतना अपने जीवन को ज्ञान चेतना की तरफ ले जाएगी जहां पर करने का कुछ नहीं होगा। नियत उस समय के लिए है जब कार्य पूरा हो जाए। नियत जब के लिए है जहां पुरुषार्थ थक जाए। जिनेंद्र वर्णी ने एक कर्म सिद्धांत करके एक छोटी सी उनके वक्तव्य का संकलन है। उनका कहना था कि नियत सामने आना चाहिए, लेकिन नियत का अर्थ है जब हमारे सारे पुरुषार्थ थक जाए, जब हमारे परिणाम आकुल व्याकुल हो जाए, जब हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाए, उस समय नियतवाद जो है, नियति है, वह शांति के लिए करना पड़ता है कि ऐसा ही होना था वैसा हो गया। ये मात मरहम पट्टी है, सिद्धांत नहीं है। नियतवाद कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत है कारण कार्य की विवक्षा। नियत सिद्धांत नहीं, नियत तो मिथ्या होता है। नियतता इस दुनिया का कोई नहीं है।
भगवान के हाथ में भी दुनिया में कुछ भी नहीं है। भगवान भी किसी चीज को नियत नहीं कर पाते, उनके लिए भी तात्कालिक स्थितियां देखना पड़ती है। इसलिए जैनाचार्यों ने एक खोज की कर्म चेतना की। कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना के बीच में कर्म चेतना समझना जरूरी है। ज्ञान चेतना के लिए तो सब जागरूक हो जाते हैं, ज्ञान चेतना तो सभी को चाहिए, लेकिन कर्म चेतना की व्यक्ति चिंता नहीं कर रहा है। कर्म चेतना में व्यक्ति फैल है। दो चेतनाएं ज्यादा कठिन नहीं है। कर्म फल चेतना कोई कठिन नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं करना। आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आपको कर्म फल देगा। कुछ भी नहीं, निगोदिया जीव अनंत अनंत काल से पड़े हैं, कर्म फल चेतना में जी रहे हैं, उनका भी कर्म फल दे रहा है। और ज्ञान चेतना में जीने वाले लोग सिद्धालय में बैठे हैं, उनको कुछ भी नहीं। हमारी तुम्हारी जिंदगी कर्म चेतना पर आश्रित है, और कर्म चेतना कभी नियत नहीं होती। कर्म चेतना कभी किस्मत का आलंबन नहीं लेती, किस्मत कर्म चेतना वाले का आलंबन लेती है। कर्म चेतना वो निमित्त के अनुसार नहीं चलता, निमित्त को अपने अनुसार चलाता है। वो हवाओं के रुख में नहीं बहता, हवाओं को अपने अनुसार बनाता है। वो किस्मत के अनुसार अपनी जिंदगी नहीं ढालता, किस्मत को अपने अनुसार बनाता है। वो कर्म के कहने पर नहीं हंसता, वो इतना हंसता है कि कर्म को भी हंसना पड़ता है, कर्म को अनुकूल बनना पड़ता है। दो प्रकार की स्थितियां दुनिया में जीते हैं लोग। एक निमित्त के अधीन होकर जीते हैं, निमित्त की कठपुतली बनकर जीते हैं। वो कर्म भी हो सकता है, नौ कर्म भी हो सकता है। नौ कर्म जैसे सामने आता है वैसा परिणाम कर लेता है। आप लोगों ने देखा होगा अपनी जिंदगी में कि आपको जैसा निमित्त मिलता है वैसा आपके परिणाम हो जाते। अच्छा निमित्त मिले तो अच्छे हो जाते, बुरा निमित्त मिले तो आप बुरे हो जाते। निमित्तों के अनुसार व्यक्ति जब ढलता है, इसको हमारे सिद्धांत भाषा में औदैहिक भाव कहते हैं। जब जब हमें ये फीलिंग हो कि हमारा कर्म ठीक नहीं है, हमें कर्म के अनुसार जिंदगी जीना पड़ रही है, समझ लेना आप औदैहिक भाव में चले गए। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा अपशगुन है। एक बार मैंने प्रवचन दिया था, 3 दिन तक कहा था, जिंदगी का सबसे बड़ा असमर्थ, तुम बहुत कार्य करने में समर्थ हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, होना तो वही है जो निश्चित है, समझ लेना उस समय तुम्हारी शक्ति इतनी क्षय हो जाती है, इतनी क्षय हो जाती है, जैसे कोई व्यक्ति की गाड़ी में से हवा निकालो। कभी भी होना तो वही है जो निश्चित है, ये शब्द यदि तुम्हारी जिंदगी में आ गया, उसी समय हमारी अनंत शक्ति कमजोर हो जाती है, असमर्थ हो जाते हैं, हमारी सिद्धियां नष्ट हो जाती हैं, हमारी शक्ति कमजोर हो जाती है। बहुत बड़ा अभिशाप अपनी जिंदगी में आ जाता है। अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा अभिशाप आता है जब हम ये सोचते हैं होगा तो वही जो निश्चित है। महानुभाव, किसी भी कार्य करते समय ये परिणाम अपनी जिंदगी में कभी आने मत देना। किसी भी कार्य को शुरुआत करते समय, सुबह उठते समय ये परिणाम आ जाएगा, पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा। घर का कोई भी कार्यक्रम, व्यापार धंधा करते समय, पढ़ाई करते समय, पेपर देते समय, XYZ, कोई भी दुनिया के किसी भी कार्य को करते समय ये परिणाम आ गया, होगा वही जो राम रचि राखा, होगा वही जो केवली भगवान ने देखा है। महानुभाव, इससे खतरनाक, अमंगल, अशुभ, अभिशाप दुनिया में कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा अपने आप को डिप्रेशन में भेजना है,
सबसे आपके अपने आप को अकिंचित करके भेजना है। कार्य करते समय एक मोटिवेशन दे रहा हूं तुम्हें, बस इतना सा कार्य करते समय आ जाए, वही होगा जो मैं करना चाहता हूं। बस इतना सा सगुन कर लेना तो वही जीऊंगा जो मैं आज जीना चाहता हूं, वही सोचूंगा जो मैं आज सोचना चाहता हूं, वही देखूंगा जो मैं आज देखना चाहता हूं, वही बोलूंगा जो मैं बोलना चाहता हूं, वही सुनूंगा जो मैं सुनना चाहता हूं, मैं वहीं जाऊंगा जहां जाना चाहता हूं। मैं जो चाहता हूं वही होगा। यदि प्रथम क्षण में करते समय तुम्हारे मन में ये परिणाम आ जाए, जाओ दुनिया की ताकत कोई तुम्हारा अमंगल नहीं कर सकती, तुमने खुद अपना मंगलाचरण कर लिया। उस पहले क्षण को पकड़ना, दूसरे क्षण में नहीं, प्रथम क्षण। चाहे व्यापार करना, चाहे सुबह उठना, कभी सुबह उठते ही समय एकदम पहला क्षण बनना, आज वही जिंदगी होगी जो मैं जीना चाहता हूं। आप देखना तुम्हारे पग पग पर तुम आगे बढ़ते जाओगे, अंधेरा दूर होता जाएगा। तुम कांटों को कुचलते हुए चले जाओगे, कोई कांटा तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम आग में से निकल जाओगे, आग का दरिया तुम्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा शगुन जो कर्म चेतना का अंदर से, चेतना का अर्थ है अंदर, हमारे पुरुषार्थ से नहीं, सहज भाव, सहज और सरल भाव। जैन दर्शन का सबसे बड़ा सूत्र है सहज भाव। नियत में सहज भाव कहाँ है? वहां तो पहले से नियत है, फिक्स है। सहज भाव कहाँ रहे? पंडित साहब बनारसी दास ने लिखा, ज्ञानी मगन, ज्ञानी का जो भाग है, भाव है, वो सहज भाव में है। ज्ञान कला जिनके घट जागी, बेजग माही सहज बैरागी। सहज बैराग नहीं आ रहा है, बनावटी बैराग आ रहा है। हमें बैराग लाना पड़ रहा है, हमें ठोपना पड़ रहा है, गुरु को समझाना पड़ता है, शास्त्र को कहना पड़ता है, मन को डराना पड़ता है। नहीं, छी, ऐसा नहीं करोगे दुर्गति में पड़ोगे। थोप दिया ना बैराग, डर गया ना, कांप गई ना आत्मा, नहीं 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 खाऊंगा। एक बच्चे से कह दिया रात में खाएगा, सींग निकल आएगा, वो कहता मम्मी नहीं खाऊंगा। त्याग कहाँ हुआ? वो तो भय हुआ। त्याग कहाँ हुआ? वो तो भय हुआ, सींगों का डर हुआ। वैराग कहाँ हुआ? हमें वैराग के लिए थोपना पड़ता, मन को समझाना पड़ता है। गुरु समझाते, साथ समझाते, तब कहीं हमारा मन ये कंट्रोल में आता है, तब कहीं मन रुक जाता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हुआ, कितना ही समझाओ, कितना ही पढ़ लो, और पढ़ते समय, समझते समय, हाँ महाराज आप सही कह रहे हो, हाँ महाराज आप सही कह रहे हो। और जैसे ही महाराज का बोलना बंद किया, तो महाराज वही हो रहा है जो हो रहा है। आचार्य महाराज ने एक पंक्ति बहुत अच्छी लिखी, स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता, पे स्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय चिंतन मनन करके मन को जैसे तैसे रोकता हूं, और थोड़ी देर के लिए चिंतन खत्म हुआ कि ये मन कुत्ते के समान गंदगी पर दौड़ जाता है। क्योंकि हमारा आरोपित वैराग्य है, हमारा आरोपित धर्म है। हमने जबरदस्ती मन को मनाया है, हे मन तू मान, नहीं तो नरकों में पड़ेगा, दुर्गति में पड़ेगा। इतना डर दिखा दिया जैसे वो आतंकवादी धमकाता है ना। तो ध्यान रखना, खबरदार, यदि नहीं आए तो तेरी एक एक उंगली काट दूंगा, एक एक ये करूंगा। सामने कहा सरकार जो आप कहोगे। हमने भी अपने मन को धमका दिया है। ध्यान रखना, यदि तूने ऐसा किया तो दुर्गति में पड़ेगा। तिल तिल करे देह के खंड, असुर बुढ़ाव में दुष्ट प्रचंड। रात में खाया तो ध्यान रखना, एक बूंद खाने को नहीं मिलेगी। मन कांप गया, बोले साहब नहीं खाऊंगा रात में। कान पर टूटक लगवा दे, लगा देगा बेचारा। मन डर गया ना, डर गया ना, भय उत्पन्न करा दिया ना, मौका पड़ते ही वो चूकेगा नहीं। सहज वैराग, सहज वैराग जो होता है वह कभी टूटता नहीं, वह बहता है। वह सारी नियतताओं को पार करके सहज वैराग की धारा में चला जाता है। सहज का अर्थ नियत नहीं,
अंदर की तत्व दृष्टि जागती है, चेतना जागती है, ज्ञान चेतना जागती है। और ज्ञान चेतना जब जागेगी जब कर्म चेतना जागे। और कर्म चेतना का मूल सूत्र है कि उस कार्य करते समय आपके मन में प्रथम पहला समय पहला क्षण क्या भाव आया है। यदि भय का भाव आया है, किस्मत का भाव आया है, नियत का भाव आया है, होगा वही जो भगवान की इच्छा है, समझ लेना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भाग भरोसे बैठो, हो जाए तो हो जाए। और यदि तुम्हें वह भाव आया कि नहीं मैं जो चाहूंगा वह होगा, होवे या ना होवे, होवे या नहीं होवे, आप देखना आप कांटों को कुचलते जाएंगे, कांटे पैर में लगते जाएंगे, लेकिन आपकी यात्रा को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आप गिर सकते हैं, रुक सकते हैं, लेकिन कोई रोकने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि उसने कर्म चेतना की सिद्धि कर ली है। और कर्म चेतना अनियत होती है, सहज होती है। सहज का अर्थ नियत नहीं, सहज का अर्थ अनियत चेतना। चेतना कर्म चेतना की सिद्धि हम नहीं कर पा रहे। कर्मफल चेतना तो हमें अनादिकाल से सिद्ध है, स्वतः ही है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, कर्मों के अधीन है। लेकिन कर्म चेतना जो हमें मिली थी, वो चेतना की हमें सिद्धि नहीं हो पा रही। और जिस दिन तुम्हें सिद्धि हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा प्रथम क्षण तुम्हें ज्योतिष बन जाएगा, आभास दिलाएगा कि तुम क्या करने जा रहे हो। मेरा पास होना निश्चित है, पास होना निश्चित है, ये नहीं बोलेगा। पास होना निश्चित है ये नहीं बोलेगा, ये भाव ही नहीं आएगा। मैंने पढ़ा है, मेरा पेपर नियम से अच्छा जाएगा। पेपर अभी पढ़ा नहीं है, पेपर को खोला नहीं है, और पेपर जैसे हाथ में आया और मन में तुम्हारा भाव आया, मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पर विश्वास है। पेपर पर विश्वास नहीं, मास्टर पर विश्वास नहीं, गुरु पर विश्वास नहीं, किस्मत पर विश्वास नहीं, किसी पर विश्वास मत करना। कर्म चेतना वाला भगवान के भरोसे नहीं रहता, भगवान पर विश्वास नहीं करता। कर्म चेतना वाला किसी पर विश्वास नहीं करता। मात्र कर्म चेतना वाला कहता है मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, मैं दावा करता हूं। भाई अभी तो तूने पेपर ही नहीं पढ़ा, क्या पढ़ना, मेरा पेपर अच्छा जाएगा क्योंकि मैंने पढ़ाई की। बात खत्म है, बस खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं करना। पेपर हाथ में लेते ही एग्जाम हॉल में जाते ही तुम्हारे मन में पहला शगुन हो जाए मेरा पेपर अच्छा जाएगा, पक्का 100% कह रहा हूं अच्छा जाएगा। ये अनुभूति, ये आवाज अंदर से उठ जाए, समझ लेना तुमने कर्म चेतना को सिद्ध कर लिया। देवताओं की सिद्धि के चक्कर में मत पड़ो, भगवान और गुरुओं के चक्कर में मत पड़ो। ये देवता बहुत बदमाश होते हैं, ये देवता तुम्हें धोखा दे देंगे, ये देवता तुम्हारे लिए कहीं भी बीच मझधार में छोड़ देंगे। इनका विश्वास नहीं। और भगवान और गुरुओं पर विश्वास मत करना, ये कोई भी कुछ भी नहीं करने वाले हैं। अपन डूबते जाएंगे, अपन मरते जाएंगे। भगवान मैं मर रहा हूं, वो कहता क्यों चिल्ला रहा, मैं देख तो रहा हूं तू मर रहा है। वो कुछ नहीं कहेगा, मैं देख रहा हूं ना तू मर रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, मुझे मूर्ख समझ रखा क्या। भगवान मैं मर रहा हूं, तो वो कहता मैं देख रहा हूं, तूने तो आज देखा, मैं तो पहले ही से देख रहा था कि तू इस दिन मरेगा। तुम क्या भगवान से कह रहे हो, वो तो कहते मैंने पहले ही देख लिया था कि इस दिन तुझे ये कष्ट आएगा, इस दिन कोरोना आएगा, इस दिन ऐसा होगा। मुझे क्या सिखा रहा है तू, भगवान देखो मेरे ऊपर कितने कष्ट हैं। भगवान कहते हैं तू सुनाकर मुझे बुद्धू समझता है क्या, मैंने तो हजारों साल पहले तेरी कार्यता देख लिया कि तू इस दिन ऐसा होगा, इस दिन तू मरेगा, इस दिन जिया रहेगा। मैं देख रहा हूँ, कल भी देख रहा था, आज भी देख रहा हूँ और कल भी देखूंगा। कुछ नहीं करना धरने वाला है। सबसे बड़ी सिद्धि है हमारी कर्म चेतना की। कर्म चेतना यदि हमने एक बार सिद्ध कर ली महानुभाव, तो निमित्तों के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा, निमित्त तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे।
कर्म चेतना के ले लिया तो रोटी के पीछे तुम नहीं दौड़ोगे, तुम्हारे पीछे रोटियां दौड़ेंगी। कर्म चेतना को कर लिया तुमने बस में तो दुनिया के पीछे तुम नहीं दौड़ोगे, दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। कर्म चेतना को सिद्ध कर लिया तो ये धन दौलत के पीछे तुम नहीं दौड़ोगे, तुम्हारे पीछे धन दौलत दौड़ेगी। ये कर्म चेतना पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने प्रवचन सार के अंदर आत्मख्याति टीका के अंदर जो गजब की सिद्धि बताई, कर्म चेतना की सिद्धि, अरे ज्ञान चेतना की सिद्धि दुनिया में सुनी थी, पर उन्होंने नकार दिया। बोले ज्ञान चेतना तो फल है, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं होता, वो तो नियत है, वहां कुछ नहीं करना, सिद्धि तो करना है कर्म चेतना की। और कर्म चेतना की सिद्धि अपने आप अपने ऊपर विश्वास करो, भगवान पर नहीं। मुझे तो कभी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, मैं अपना बता रहा हूं, मुझे अपने नमोस्तु पर विश्वास है, पक्का 100%। भगवान पर विश्वास नहीं। इनको मैंने खूब कर लिया कि भगवान देखो आपको मैं भगवान मानता हूं, आप मेरे कुछ काम निपटा दो, बहुत कठिन है। ये तो मुस्कुराते रहते हैं। फिर मैंने कहा कि अब तुम बैठे ही रहो, अब बैठे रहो, मेरे नमोस्तु में दम होगा तो काम होगा। भगवान पर भरोसा करना अपने जीवन का अमंगल है, और नमोस्तु पर विश्वास करना हमारी सबसे बड़ी सिद्धि है। समंत्रबद्ध महाराज को भगवान पर विश्वास नहीं था। भगवान पर भरोसा नहीं था। भगवान पर भरोसा होता तो 7 भगवान की स्तुति कर चुके, एक भगवान नहीं आया। 7 भगवानों की स्तुति कर चुके, इतनी गजब की प्रशंसा की है, इतनी गजब की प्रशंसा, लेकिन भगवान प्रशंसा से पिघला नहीं। 7 भगवान आदिनाथ से लेकर सुपार्शनाथ तक पूरी स्तुति करी। ऐसे पुल बांधे हैं, ऐसे पुल बांधे। अजितनाथ भगवान का तो ऐसा पुल बांध दिया कि भगवान आपका नाम लेने वाला जो आपका बंधु है वो अजय है। यश प्रभा दिवस सुदस्य क्रीड़ा सुपी शिव मुखार अजय शक्ति बहु बंधु वर्ग चकार नामाजित नित्यवंद्यम। है भगवान आपका जो नाम लेगा, आपका जो हितैषी है वो अजय है। क्या अजय है? यहां तो तलवारें खिंची हैं। समंतबद्ध महाराज समझ गए हम गलत नंबर डायल कर रहे हैं, हम गलत नंबर डायल कर रहे हैं, हम भगवान भरोसे हैं। 7 भगवानों का नंबर आ गया, एक ने नहीं सुनी। तब समंतभद्र महाराज ने कहा कि नहीं भगवान मेरी गलती हो गई, मैंने आपका नंबर गलत नंबर डायल कर लिया, मैंने आपके भरोसे 7 भगवानों की स्थिति कर दी। अब भगवान मेरे नमोस्तु का चमत्कार देखना। तुम्हारी तो हमने प्रशंसा कर ली, स्तुति कर ली, अब मेरे नमस्कार का फल देखना। और जैसे चंद्रपुर भगवान में उन्होंने कहा वंदे विवंद्यम महता मृषेन्द्रम जन्म जतस्वांत, हे भगवान मैं आपको नमोस्तु करता हूं। जैसे ही नमोस्तु किया वो पाषाण फिर फटा और चंद्रपुर भगवान प्रकट हुए। यह है ज्ञान कर्म चेतना। नमोस्तु कर्म चेतना है, वो हमारा है, हमें करना है, भगवान को नहीं करना। भगवान के भरोसे और किस्मत भरोसे बैठना अपने जीवन का नाश करना। अपने ज्ञान पे चेतना, कर्म चेतना पर। नमोस्तु हमारा कर्म है, नमोस्तु हमारी कृति कर्म है, नमोस्तु हमें करने योग्य है। एक शब्द आता है कृति कर्म, और कृति कर्म में भक्ति आती है। नमोस्तु हमारा कृति कर्म है, अवनति हमारा कृति कर्म है, नमस्कार करना हमारा कृति कर्म है। आपको अपने नमोस्तु पर कितना विश्वास है? भगवान की बात नहीं करना, भगवान को तो मैंने कह दिया। सब अपन लोगों को आज ये शिक्षा लेना, अपने नमोस्तु पर तुम्हें कितना विश्वास है। तुम्हारा नमोस्तु खोटा है कि चोखा? भगवान की पूजा खोटी है कि चोखी, मैं नहीं पूछ रहा हूं। भगवान खोटा है कि चोखा, ये भी नहीं पूछ रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपका नमोस्तु कैसा है? जल्दी बोलो। चोखा है तो झुकाओ मस्तक, तुम जो चाहोगे वही होगा। तुम्हारा काम नहीं हो रहा है, इसका अर्थ तुम्हारा नमोस्तु खोटा है। भगवान ना खोटा होता है ना चोखा होता है।
खोटा भी रहे तो कोई काम का नहीं, खोटा काम का होता नहीं, और चोखा कोई काम करता नहीं। खोटा भगवान किसी काम का है नहीं, और चोखा भगवान किसी का काम करता नहीं। इसलिए खोटे चोखे से चक्कर में रहे तो खोटा तो कुछ करने वाला नहीं, वो तो पत्थर की नाव के समान है, स्वयं डूब जाएगा, तुम्हें भी डुबो देगा। और जो चोखा होगा वो कुछ करने धरने वाला है नहीं, वो गायक है, साक्षी भाव है, ज्ञान चेतना में चला गया, ज्ञान चेतना में चला गया। ज्ञान चेतना में जाने के बाद वैष्णव दर्शन में आया कि जब भीम को हनुमान मिले तो भीम ने कहा कि हनुमान जी आप न्याय के पक्ष में आइए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा भीम मैं इस समय ज्ञान चेतना में चला गया हूँ, सत्य और असत्य से ऊपर उठ गया हूँ, न्याय अन्याय से ऊपर उठ गया हूँ, सम्यक मिथ्या से ऊपर उठ गया हूँ। क्या अच्छा है क्या बुरा, क्या न्याय क्या अन्याय, मैं मात्र एक साक्षीभूत हो गया हूँ। वैष्णव दर्शन में ज्ञान योग की एक चर्चा आई। जहाँ हमारे यहाँ ज्ञान चेतना कहते हैं वहाँ उनको ज्ञान योग कहते हैं। योग में जब वो साक्षीभूत बन जाता है, इसलिए मैं तुम्हारा, हमारे लिए न्याय और अन्याय में अब कोई भेद नहीं रहा, अच्छे और बुरे में कोई भेद नहीं रहा, नरक और स्वर्गों में कोई भेद नहीं रहा, कंचन और कांच में कोई भेद नहीं रहा, सुख और दुख में हमें कोई भेद नहीं रहा, कोई भेद नहीं, साक्षीभूत है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। उस समय उनकी दशा ऐसी हो जाती है। और यही स्थिति भगवानों की होती है, ज्ञान चेतना की तरफ चले जाते हैं तब अपने मन में एक भाव आता है, हम कर्म चेतना में हैं। भक्त कभी ज्ञान चेतना में नहीं जाता, भक्त सदा ज्ञान कर्म चेतना में रहता है। जब तक तुम भक्त हो तो कर्म चेतना तुम्हारे पास है, और यदि तुम भक्त, यदि आपके पास कर्म चेतना नहीं है और ज्ञान चेतना तो आपको है ही नहीं, तो या तो आप भगवान बन गए हैं या फिर आप संसार में रहने वाले औदैहिक भाव में जाके निगोद में चले गए, अवचेतन दशा में चले गए। या चेतन दशा में है कि अवचेतन दशा में है। अवचेतन दशा को कल मैंने कहा था, कर्म फल चेतना के साथ अवचेतन दशा आती है। ज्ञान चेतना पाण मदिकंताणम नानम विंदंती जे जीवाय इति पंचास्तिका है। जो मात प्राणों से अतिकांत होकर ज्ञान में बैठे वो ज्ञान चेतना है, लेकिन अपन लोग तो दोनों के बीच की धारा में कर्म चेतना। भगवान में नहीं भक्ति में चमत्कार है, भगवान में नहीं भक्ति में चमत्कार है, साध्य में नहीं साधना में चमत्कार है, साध्य में नहीं साधना में चमत्कार है। और साधना कर्म चेतना है। जो हम कर रहे हैं ये उपदेश कर्म चेतना है, उपवास कर्म चेतना है, पूजा कर्म चेतना है, दान कर्म चेतना है, माला कर्म चेतना है, सामायिक कर्म चेतना है, प्रतिक्रमण कर्म चेतना है। जो कुछ भी है दुनिया में, जितनी भी सिद्धियां हैं, कर्म चेतना है। आज भगवान भी कर्म चेतना में है। उसकी नियत धारा से हट करके सहज भाव में आ गए। कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन वो नियत नहीं थी। मैंने पहले ही कहा, लोग सहज का अर्थ नियत में हो जाते, हमें तो कोई विकल्प नहीं, जो होना है सो निश्चित है। ये सहज वैराग्य नहीं है। सहज वैराग्य का अर्थ है मेरा कुछ भी नियत नहीं है, जिस समय जो मौका आएगा मैं उस समय वह करूंगा, जिस समय जो अच्छा रहेगा मैं उस समय करूंगा। आज उस अनियत धारा में भगवान बह गए। कोई भी तीर्थंकर ने कभी भी ये प्रोटोकॉल में नहीं था नियत में कि तुम्हें जाकर के जनता को संभालना है, समाज को संभालना है, जनता के दुख दूर करना है, तुम्हें षट कर्म का उपदेश देना। आरंभ परिग्रह का उपदेश देने बैठ गए। आरंभ परिग्रह का उपदेश, तीर्थंकर मात्र आरंभ परिग्रह को छुड़ाने के लिए होते हैं। तीर्थंकर जितने भी अनादि अनंत काल तक जितने तीर्थंकर हुए, सब तीर्थंकर आरंभ परिग्रह का कभी उपदेश नहीं देते। जब भी उपदेश देंगे आरंभ परिग्रह के त्याग का उपदेश देंगे। लेकिन ऋषभदेव प्रोटोकॉल से हट गए। किसी भी तीर्थंकर प्रकृति के प्रोटोकॉल में नहीं है कि उन्हें षट कर्म की व्यवस्था करना। क्या सिखा रहा है? खेती करना सिखा रहा है, हल चलाना सिखा रहा है, तलवार चलाना सिखा रहा है, कैसा तीर बनाना, कैसा निशाना सान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।